इंसान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं 13 फरवरी 2024। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया और याद से प्राप्तियां बताई। एक तो बाबा ने कहा कि कहा जाता है रिलीजन इज माइट, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना नहीं आता और सब बातें याद आएंगी लेकिन बाबा की याद नहीं ठहरेगी। बाबा कहे योग से ही बल मिलेगा, योग से ही बड़ी खुशी रहेंगी और तंदुरुस्ती रहेंगी और फिर दूसरे जन्म में भी ऐसा तेजस्वी शरीर मिलेगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी याद की यात्रा से बनना है। और फिर दूसरा कहा कि सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना है, अर्थात एकदम बाबा की याद में मगन हो जाना है। अपने को भी देखना है हम कितनी धारणा करते हैं। और तीसरी बात कही कि कोई भी जिज्ञासु नई आत्माएं आती हैं तो उनको ज्ञान का जलवा दिखाने के लिए बाबा की प्रवेशता निमित्त आत्मा में हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की तो कहीं योग की। बाबा सदा विदेही है, बाप दादा दोनों ज्ञान योग की ताकत देते हैं। फिर कहा कि बाबा की ज्ञान और योग की ताकत भी उन बच्चों को मिलती है जो योग में रहते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत कैसे मिलेंगी। और चौथी बात याद के लिए कहा, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शांति में रहना है। तुम जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर तुम पक्के सॉलिड शक्तिशाली बन जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं, बातों में प्रभाव में आ जाते हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड शक्तिशाली थे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेंगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेंगी, आत्मा की बैटरी फुल होती जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएंगी। यह ड्रामा की अनादि नोंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उनको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। बाबा कहते हैं यह कारण है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को हिंदू कह दिया है, क्योंकि देवताई संस्कार तो रहे नहीं, आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे, हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदू को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते हैं यह अंडरलाइन करा के समझाना है कि आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं बल्कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेंगी, अर्थात यह ज्ञान अच्छा लगेगा। बाबा सर्जन है ना,
जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। इसलिए बाबा कहते हैं यह ज्ञान की दवाई भी उनको टच होंगी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वह असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि देवताओं के भक्त हैं वह देवता घराने के हैं। बाबा कहते हैं यह सब आत्माएं आकर ज्ञान जरूर समझेंगी। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भरवाना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, बाबा कहते ऐसे ऐसे सवाल करके पूछना समझाना है। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक बाप के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा समझा सकते हैं, दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, तो चलो स्वदर्शन चक्रधारी तो बन गए, लेकिन यहाँ तो हमको विदेही बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। और वो बनेंगे योग की ताकत से। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू, बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा को ताकत कहाँ से आएंगी। बैटरी कैसे भरे, चलते चलते खड़ी हो जाएंगी, ताकत नहीं रहेंगी। बाबा कहते हैं जैसे बैटरी खत्म हो जाती है तो घड़ी रुक जाती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी जब खाली हो जाती है तो फिर पुरुषार्थ में रुक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेंगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। बाबा कहते हैं योग की ताकत से आत्मा भी तंदुरुस्त बनती है, शरीर भी तंदुरुस्त होता है और खुशी भी बनी रहती है। आत्मा में तेज रूहानियत आती है। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर हैं। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22 कैरेट। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा आत्मा की प्योरिटी को गोल्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे गोल्ड में अलग अलग कैरेट रहते हैं, ऐसे आत्मा की भी अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्ड करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। अंडरलाइन, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा।
रूह आत्मा यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है, शक्ति आती है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाबा बड़ी विशेष और गुह्य बात समझा रहे हैं कि बाबा को कोई बच्चों को ज्ञान का जलवा दिखाना है तो जो निमित्त आत्मा है उनको विशेष मदद करते हैं ज्ञान और योग की, जिससे सामने वाली आत्मा को कभी साक्षात्कार भी होता है, विशेष अनुभूति भी होती है और बाबा का बन जाते हैं। बाबा तो सदा विदेही है, शरीर का भान है नहीं, तो बाप दोनों ताकत ज्ञान और योग की मदद से दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेंगी कहाँ से। समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं। बाबा कहते हैं यह पाठ पहले इतना पक्का नहीं कराते थे, लेकिन जैसे समझते जाते हैं तो इतना जोर भरते जाते हैं कि सदा इसी स्थिति में रहना है, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज हैं, अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्याल नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। समझा जाता है अब वापस जाना है, तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। अर्थात बाबा कहते हैं यह कांटों का झाड़ बदलकर यह फूलों का झाड़ बनेगा, अर्थात सुखदायी दुनिया बन जाएंगी। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल सुखदाई, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी हैं तो खिवैया भी हैं, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी दिखा जाता है। अर्थात बाबा कहते हैं इतनी स्पीड होती है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसी को पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी दिखी जाती है, अर्थात आत्मा की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं आएंगे। हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसे हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं परिवर्तन तो होना ही है। यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो, अर्थात बातें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। रोने आदि की दरकार नहीं, समय पर शरीर छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। बाबा कहते हैं यह तुमको नॉलेज रहती है, इसलिए तुम रोते नहीं हो। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना,
पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए मुख्य बात है बाप को याद करना, और वो भी बहुत प्यार से चटक जाना चाहिए। बुद्धि योग एक बाबा में लगा रहना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितना धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भगत जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी नारायण को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। यह मेरा ऑर्गन्स है। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। बाबा कहते हैं, इन सारी बातों का चलते फिरते विचार सागर मंथन चलना चाहिए, तो खुशी रहेंगी और डरेंगे व रोएंगे नहीं। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा उनका शिव बाबा का रथ है, जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। यह भी कॉमन बात है। इसलिए तो बाप दादा कहते हैं, यह भी कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना थे। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं, अर्थात पूर्व जन्म का सुनाते हैं, लेकिन आगे जन्म का कोई नहीं जानते। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो पक्के सॉलिड हो जाएंगे, अर्थात शक्तिशाली बन जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं भी सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तो खाली हैं। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। इसलिए गाते भी है ना, पहले भारत सोने की चिड़िया थी, अभी तो सब खाली हो गया है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेंगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होंगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ मुराद हासिल। बाबा कहते हैं, संगम पर दिल साफ तो मुराद हासिल, अर्थात आत्मा जितनी पवित्र बनती जाएंगी उतना ऊंच पद पाएंगी, सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसी के लिए अंदर विकारी ख्याल तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या जरमुई जगमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है।
जरमुई जगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो बाप को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उसमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। जहाँ सत्यता की शक्ति है वहाँ संकल्प, बोल और कर्म, संबंध संपर्क में सब में दिव्यता अनुभव होंगी, अलौकिकता अनुभव होंगी। और जो सत्य होगा उसको कभी भी अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यता स्वतः ही स्वरूप में दिखाई देता है। आज का स्लोगन है, साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। आज 13 फरवरी का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, जैसे वाह मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है क्योंकि प्राप्ति होती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा को भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि आप सभी भी बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता से एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि बाबा की याद में ही अथाह प्राप्ति है, ऐसे ब्राह्मण शब्द बोलने से भी इतनी ही खुशी का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं भी परमपिता परमात्मा बाप के द्वारा विशेषताएं प्राप्त करती हैं। तो सदा एक दूसरे की विशेषताओं की लेन देन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।